यूपी चुनाव के 5वें चरण में 27 फरवरी को बहराइच जनपद की 7 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव के क्रम में चल रही नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हो गई और आज अंतिम दिन 34 प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर इस चुनावी दंगल के अखाड़े में उतर चुके हैं। आपको बता दें, इससे पहले 56 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं और इस तरह कुल मिलाकर के नामांकन पत्र दाखिल करने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। आज नामांकन कराने वालों में बहराइच सदर सीट से AIMIM के राशिद जमील व बलहा से कांग्रेस की किरण भारती के अलावा पयागपुर से आम आदमी पार्टी के सनीश मिश्रा व कैसरगंज से AIMIM के बिलाल अंसारी सहित 34 लोगों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शिक्षा के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में बहराइच को 50 साल से लोगों ने छलने का काम किया है। जो गरीब और मिडिल क्लास के हमारे अभिभावक हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, उनको अपने बच्चों को अगर उच्च शिक्षा देनी है, नीट की तैयारी करवानी है, PCSJ की तैयारी करवानी है, IAS की कोचिंग करवानी है, तो उस बच्चे के अंदर उस गरीब बच्चे के अंदर काबिलियत होने के बाद भी उच्च शिक्षा से वो महरूम है। तो पहला काम मेरा ये रहेगा विधायक बनने के बाद, जो बच्चों को कोटा जाना पड़ता है, लखनऊ इलाहाबाद जाना पड़ता है, बहराइच के अंदर PCSJ से लेके IAS से नीट की सारी कोचिंगों को यहाँ खोला जाएगा। जो भी गरीब होगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी जात का हो, उसके लिए वो शिक्षा फ्री होगी और जो संपन्न लोग हैं उनको पैसा देना पड़ेगा। एक बात। दूसरी कराने के लिए आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश की सरकार। आप कितने चुनाव से वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं बहराइच का? बहराइच के अंदर 30,000 वोटों से मैं चुनाव जीतकर जाऊंगा। अभी कुछ जमील भाई, अभी कुछ दिन पहले अब जब आप जो है AIM में आए, आप जिलाध्यक्ष बने, फिर उसके बाद में आपने इस्तीफा दे दिया। आज अचानक MIM से कैसे कैंडिडेट बने? हाँ, ये भी अच्छा सवाल आपने किया। जब मैं MIM में आया तो मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे घर के सभी लोग 2, 4, 5, 10 करोड़ के मालिक हैं, मेरे सारे भाई चचा के लड़के भी। लेकिन मेरे राजनीति में आने के बाद, लोगों की सेवा करने के बाद, मैं 40 लाख रुपए का लोगों का कर्जा हूँ और मेरे पास अपना निजी मकान नहीं है। मेरे अकाउंट में 1000 रुपया है और मैं उसके बाद भी उधार लेकर लोगों की शादी लड़कियों की करवाता हूँ। लोगों का केस लड़ता हूँ फ्री, तो वो भी उधार लेके करता हूँ। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं जिले के अंदर पूरा भ्रमण करके उसको चला सकता। मैंने किसी न्यूज़पेपर में उसको नहीं दिया, मैंने किसी फेसबुक पे नहीं दिया, मैंने जो भी किया वो व्हाट्सएप पे प्रदेश अध्यक्ष जी को दे दिया कि मैं इस कार्य को करने में सक्षम नहीं हूँ। और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं थी और आज भी मैं वो चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी बीवी ने कहा, कितना रुपया आपकी जेब में? मैंने कहा 15 रुपया है। बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग आए घर पर कि आपको मेरे टिकट से चुनाव लड़ना है गठबंधन से। जब गठबंधन टूट गया तो तमाम MIM के लोग आए, कहने लगे आप अगर पतंग का टिकट लेके आओगे तो लड़ाएंगे आपको। मैंने कहा मैं टिकट लेने नहीं जाऊंगा, मेरे पास वहाँ जाने का भी पैसा नहीं है। लोग खुद कल रात में मेरा टिकट हुआ और परसों रात में, कल मैंने नामिनेशन फॉर्म MIM का लिया है और आज मैंने नामिनेशन फॉर्म जमा किया और मैं जो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ वो जनता के पैसे से लड़ने जा रहा हूँ। मेरी फीस भी हमारे दोस्त निजामुल हसन यहाँ है, कहीं निजामुल भाई ये खड़े, कि 10,000 का चालान जमा करके आए हैं और 10,000 मुझे, जब मैं नहीं लड़ने तैयार था, 10,000 उन्होंने पहले मेरी जेब में डाला कि आप लड़ो, आप जितना पैसा आप खर्च, सबसे ज़्यादा पैसे चुनाव आप लड़ोगे। क्योंकि जब जनता चुनाव, जैसे 1999 में जनता ने चुनाव लड़ाया था, तो कोई हमारे आगे नहीं था। और आज भी मैं बता रहा हूँ आपसे, 30,000 के ऊपर से मैं चुनाव जीतूंगा। हिंदू मुसलमान सभी का समर्थन मुझको है और सबके लिए काम करूंगा। एक बात ये बताइए, मुस्लिम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप इस बार? मुद्दे तो जितने गिनवाए जाए उतने कम हैं। जो भी वादे पिछली सरकारों ने किए, कोई भी पूरा नहीं किया। तो मुद्दे तो बहुत सारे, बेरोजगारी है, शिक्षा है, सेहत है, सुरक्षा है, हर तरह के मुद्दे हैं उस क्षेत्र में। बलहा विधानसभा के अगर हम खास करके कुछ मुद्दों की बात करें, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो तमाम पार्टियां वहां पे आई, तमाम ऐसे नेता वहां पैदा हुए, उन्होंने पूरा नहीं किया, जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? जी, वर्तमान में आप विधायिका जी हैं जो हैं, जो इससे पहले और उससे पहले भी जो रहे, उन्होंने सिर्फ अपने निजी हित पूरे किए हैं। आप देख सकते हैं उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। सिर्फ और सिर्फ जनता का शोषण हुआ है। अच्छे भाषण दिए जाते हैं,
नारेबाजी की जाती है, स्लोगन लिखवाए जाते हैं, लेकिन धरातल में कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ अपना हित उन्होंने साधा है। कोई भी जनता की किसी भी उन्होंने जनता की ज़रूरत को ध्यान में नहीं रखा है। भाजपा पार्टी को पूरा समय मिला। देखिए, दो डबल इंजन की सरकार का दुहाई देते हैं। डबल इंजन सरकार का मतलब ये हुआ कि पूरा वक्त मिल रहा है, आपको पूरा मौका मिल रहा है, आपकी शक्ति दुगनी है, तब भी आपने क्या किया? समय पूरा था आपके पास, क्यों नहीं आपने काम किया? जनता कितनी उम्मीदें लगाए हुए थे आपसे, तभी तो आपको जिताया होगा। आप विधायक बनी तो क्या करने वाली उस क्षेत्र में? देखिए, उस क्षेत्र की जनता से मेरा जुड़ाव पिछले 12 साल से है। ये ज़रूर है कि मैं 3 बार इलेक्शन हारी, तीनों बार दूसरे नंबर। आप पूरा परिचय दीजिए। मैं राजेश कुमार, विधानसभा महसी 285 का प्रत्याशी हूँ। हमारा मुद्दा जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सबसे बड़ा रोजगार मुद्दा है। हमारा जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से है, जो आपस लोगों में भेदभाव करके हिंदू मुस्लिम करके वोट ले रहे हैं, तो वो जो है अब नहीं ऐसा होगा। अब लोग जागरूक हो गए हैं। बीजेपी कहती है सोच दमदार, काम ईमानदार। ईमानदार नहीं है ना, ईमानदार है। खाली जो है ये लोग खाली बोलते हैं, करने कुछ नहीं। क्या प्राथमिकताएं हैं आपके चुनाव में? आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं सनीश बड़ी मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लक्ष्मण अवार्ड प्राप्त हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय से बेस्ट स्पोर्ट्समैन का गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी बहराइच चुनाव में, जो आप सीट कैसरगंज से आप नामांकन कराया है आप पार्टी से? प्रयागपुर से कराया है। प्रयागपुर में क्या प्राथमिकताएं होंगी आपके चुनाव में? जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वहाँ पे जो छुट्टा जानवर है, बाज़ारों में सफाई, गांव में सफाई, किसी भी बाज़ार में कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है। और मैं देख रहा हूँ जैसे थोड़ी सी बारिश होती है, आप किसी गांव में जा नहीं सकते। जो मेरी पहली प्राथमिकता है वो सफाई, छुट्टा जानवर। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आप आम आदमी पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर इस समय जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी और भाजपा का बोलबाला है, ऐसे में किस तरीके से आप जनता के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे? हाँ, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं पिछले कई दिनों से क्षेत्र में दौरा कर रहा हूँ, लोगों से घर घर जाके मिल रहा हूँ, मुझे ऐसा कहीं दिखा नहीं। उनको ये खुशी है कि आम आदमी पार्टी यहाँ 286 बहराइच सदर सीट से सपा प्रत्याशी यासर शाह द्वारा नामांकन कराए जाने के बाद उनके समर्थकों द्वारा क्षेत्र में दौरा कर मतदाताओं से डोर टू डोर संपर्क करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आज इसी क्रम में सपा के कद्दावर नेता व जिला कोषाध्यक्ष अब्दुल मन्नान के नेतृत्व में आज कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा सदर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर लोगों से जनसंपर्क करते हुए उन्हें वोट कराने की भी अपील की है। इस अवसर पर उनके साथ भारी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों के अलावा जिला पंचायत सदस्य व प्रधानगण भी मौजूद रहे। यूपी के बलिया जिले में नगर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री नारद राय को प्रत्याशी सपा का प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया है। कुछ कर नहीं पाए हैं, क्या भारत सरकार से NH-31 का भी कुछ क्रियाकलाप होगा? उन्होंने मना कर दिया प्रवचन में आने से। उन्होंने मना कर दिया। अभी खबर भास्कर में छपी थी प्रधानमंत्री की। ये अब हमारा तो अनुरोध है आपसे कि आप हमें चाहना बढ़िया की बात पहुंचाइए। आपका क्या अपनी जनता से, आपकी जनता से आपका क्या अनुरोध है? मैं अपनी जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बार फिर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पर भरोसा कीजिए। उन्होंने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त में देने का काम करूंगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है कि सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है कि IT सेक्टर में 22 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है कि अब जो 500 रुपया समाजवादी पेंशन मिलती थी वो 1500 रुपया देने का काम करूंगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने खेत की सिंचाई मुफ्त करने का काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने मुफ्त में गरीब लोगों का इलाज कराने का घोषणा करने का काम किया है। अभी हमारा घोषणा पत्र नहीं आया है, बहुत सारी चीजें माननीय अखिलेश यादव जी घोषणा पत्र में बताएंगे, हम भी घूम के बताएंगे।
कभी कभी आपसे भी आग्रह करूंगा। देखिए सर, एक क्वेश्चन